देखिए 2023 का हम लोग लेते हैं, जून 2023 में सबसे लेटेस्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप लोगों को आंसर भी करना है अच्छे से, इसलिए कई आंसर नहीं लिखा है। योग वशिष्ठ के अनुसार, जिनका माइक खुला अभी बंद कर लीजिए। योग वशिष्ठ के अनुसार अजीर्णत्वम का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? अजीर्ण की बात हो रही है, अजीर्णत्वम यानी अजीर्ण ही है। नियमित श्वसन एवं उत्तम पाचन, अपाचन एवं अल्प श्वसन, अति पाचन एवं अति श्वसन, अशुद्ध पाचन एवं अनियमित श्वसन। तो क्या होगा? अशुद्ध पाचन और अनियमित श्वसन। तो इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए किसी को भी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, योग वशिष्ठ के अनुसार ज्ञान की भूमियों का 2 से 6 तक के क्रम में सही अनुक्रम कौन सा? देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछा, पहला छोड़ दिया, 7वां छोड़ दिया। अब 2 से 6 तक के क्रम में सही अनुक्रम बताइए। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा। तो 5 हो गए ना, ये 5 दिया हुआ है। तो पहला क्या था? पहला बताइए, पहला क्या था? शुभेच्छा था। दूसरा क्या था? विचारना किस इसमें है? पहला और दूसरा में। तो ये हो गया। विचारना के बाद क्या है? तनुमानसा। तनुमानसा के बाद तत्वापत्ति, फिर पदार्थाभावनी। शंकर जी आप माइक बंद कर लीजिए, आपका ना बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। तो सही आंसर हमारा दूसरा वाला है। लास्ट वाला 7वां वाला क्या था? किनका आवाज बहुत आ रहा है देख लीजिए, जिनकी आवाज ज्यादा आ रही हो ना वो बंद कर लीजिएगा, ठीक है, माफी चाहूंगा। तो ये 7वां क्या है? सूर्य का, ठीक है, ये भी हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, ये उसी साल के क्वेश्चन है सारे। योग वशिष्ठ के अनुसार तत्व ज्ञान मनोनाश एवं वासना क्षय है। असाध्य, दुसाध्य, अकाट्य, अमान्य। क्या होगा? दुसाध्य। असाध्य नहीं होगा। अब बताता हूँ क्यों नहीं होगा। असाध्य मतलब क्या? जिसको साधा ना जा सकता हो वो असाध्य हो गया ना। तो तत्व ज्ञान, मनोनाश और वासना क्षय, ये असाध्य तो नहीं है। मनोनाश तो होता ही है, वासना का भी क्षय होता है। इसको साध्य तो है लेकिन थोड़ा सा कठिन है, दुस्साध्य है, मतलब बहुत मुश्किल से साधन में आता है। अकाट्य नहीं होगा, अमान्य नहीं होगा। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन, अकाट्य और अमान्य नहीं होगा। असाध्य भी नहीं है कि नहीं, इसको नहीं साधा जा सकता है। तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है। दुस्साध्य है यानी कि इसको साधना थोड़ा मुश्किल काम जरूर है, आसान नहीं है। आगे है अब 2023 में फरवरी में जो आया है, शायद सोनू जी आप में से आवाज आ रही है। हाँ सोनू जी आप में से आवाज आ रही है। फरवरी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, योग वशिष्ठ के अनुसार प्राण स्पंद निरुद्ध होता है। अब देखिए, गुरु उपदिष्ट यानी युक्ति, अमेद्य पदार्थ के असंशय, क्षीणता से, लवणता से। अब अमेद्य पदार्थ के असंशय तो होगा नहीं, क्षीणता से भी नहीं, लवणता से भी नहीं, ये सब दिया ही नहीं था। एक चीज है गुरु उपदिष्ट यानी कि गुरु जो है युक्ति बता रहे हैं, उन युक्तियों के उपाय से प्राण स्पंदन यानी कि प्राणायाम यानी कि स्तंभ होगा, निरुद्ध होगा, प्राण की साधना होगी। जुलाई 2022 में पूछा गया, योग वशिष्ठ के अनुसार मुक्ति के 4 द्वारपाल में द्वितीय का नाम बताएं। बताइए। विचार। बताइए कैसा, कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। विचार। योग वशिष्ठ के किस प्रकरण में शिव और शक्ति यथार्थ स्वरूप विवेचन किया गया है? शिव और शक्ति के यथार्थ स्वरूप में। तो इसका आंसर है निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध में। पूर्वार्ध में क्या हुआ था, भगवान शिव जी आए थे, वशिष्ठ जी से उनकी मुलाकात हुई थी, और उत्तरार्ध में शिव शक्ति का पूरा विवेचन है। नंबर 2021 में पूछा गया, योग वशिष्ठ के अनुसार निम्न पद के रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुनिए। अब ये रिक्त स्थान है, मनसः स्पंदन, प्राणः प्राणस्य स्पंदन, प्राणस्य स्पंदन, मनः, मनः। ठीक है, ये हो गया आपका।
डी। आगे बढ़ते हैं। योग वशिष्ठ के अनुसार आधि एवं व्याधि ज्ञान के दो कारण हैं। दुख के दो, इसको बताया गया आधि और व्याधि क्या है, ज्ञान के दो कारण हैं, दुख के दो कारण हैं, और आधि एवं व्याधि से निवृत्ति सुख स्वरूप है। आधि और व्याधि का क्षय मोक्ष कहा गया है। आधि और व्याधि से निवृत्ति दुख स्वरूप है। अब बताइए कौन सा सटीक बैठ रहा है। पहला देखें, पहला ऐसे देखिए, दुख के दो पहले ये कारण देखिए, पहले ऐसे देखिए, आधि एवं व्याधि ज्ञान के दो कारण है, नहीं, पहला खत्म। आधि एवं व्याधि दुख के कारण है, सही है। आधि एवं व्याधि से निवृत्ति सुख स्वरूप है, ये सही सही है। है। दूसरा और तीसरा सही है। आधि एवं व्याधि का क्षय मोक्ष कहा गया है, बिल्कुल सही है। तो 2, 3 और 4, हमें 3 ही तो ऑप्शन चुनना है। तो 3, 2, 3 और 4। तो 2 कहाँ, ये सभी में नहीं है। 2, 3, 4 नहीं दिया हुआ है। तीसरा नहीं होगा सर। से निवृत्ति सुख स्वरूप तो है ही। सर दुख स्वरूप लिखा है ना कि दुख स्वरूप। यहाँ कहीं सुख और दुख में हमने गलत तो नहीं लिख दिया है। सर दुख स्वरूप होगा तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। आधे एवं व्याधि नहीं, नहीं होगा तो दूसरा तीसरा चौथा ही, यहाँ लिखने में जो है गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो नहीं हो सकता। पहला तो सर, है ही नहीं, दूसरा आधे तीसरा एवं चौथा व्याधि ही से होना चाहिए वैसे तो। निवृत्ति दुख स्वरूप है, ये हो ही नहीं सकता। और इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ये सभी, तो ये सभी भी नहीं हो सकता है। तो 2, 3 और 4, 4 ही होगा। तो इसमें कर देते हैं। सर कहीं फर्स्ट वाले में अज्ञान तो नहीं है, ज्ञान की जगह? ज्ञान ही होगा। क्योंकि अज्ञान के दो कारण ही थे ना, आदि और व्याधि। लेकिन मोक्ष कहा गया है, ये है ना मोक्ष आधि व्याधि में। एक बार था क्या मोक्ष? एक बार आ जाते हैं आधि व्याधि में। तत्व ज्ञान से आदि व्याधि का क्षय होता है सर। ज्ञान का अभाव या इंद्रिय निग्रह। अभी देख लेते हैं। अज्ञान का क्षय होने से ही आधि व्याधि नष्ट हो जाती है, एक तो ये कहा गया है। उसके बाद कहा गया है आधि और व्याधि के अभाव से, आधि के अभाव से व्याधि भी नष्ट हो जाती है। उसके बाद कहा गया है अज्ञान से आधि व्याधि की उत्पत्ति होती है, तत्व ज्ञान से आधि और व्याधि का क्षय होता है। सर मोक्ष का कहीं नहीं लिखा। मोक्ष नहीं है ना, तत्व ज्ञान से आधि व्याधि क्षय होगा। वही, मोक्ष, हाँ मोक्ष मोक्ष नहीं नहीं लिखा है। एक सेकंड, एक बार और चेक कर लेते हैं। क्षय होने से आधि व्याधि वो नष्ट होता है। शायद होगा सर, वो एक बुक है मेरा, उसमें लिखा हुआ है आदि और व्याधि ये दोनों दुख के कारण है। औसत आदि कारण के द्वारा इनकी निवृत्ति से सुख प्राप्त होता है तथा ज्ञान द्वारा इनका समूल नाश होता है, वही मोक्ष है। अज्ञान इन दोनों का, कई बार आधि से व्याधि, कई बार व्याधि से आधि, कभी कभी व्याधि आधि एक साथ, दुख को व्याधि कहते हैं। अच्छा देख लेते हैं। वही, हाँ है तो ज्ञान के द्वारा इसका समूल नाश होता है, वही मोक्ष तो फिर कहलाता है। ऑप्शन गलत है, वहाँ पे ऑप्शन चेंज करना। ऑप्शन गलत है। ज्ञान के द्वारा इसका समूल नाश होता है, वही मोक्ष कहा गया है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। ज्ञान के दो कारण है, नहीं होगा। दुख 3, 4, 5 कहीं है क्या? 2, 4, 5 है। 2, 4, 5 दुख स्वरूप है तो हो ही नहीं। 2, 3, 4 ही हो रहा है और कोई आ नहीं रहा है। 2, 3, 4 ही होगा। ये मैंने या तो टाइप करने में, हाँ वही वो गड़बड़ हो गया। 2, 3, 4 ये 2, 4, 2, 3, 4, हाँ ठीक है। 2, 3, 4 ही होगा। एक सेकंड यहाँ भी लिख देते हैं। ठीक है, नवंबर 2020 का क्वेश्चन है। योग वशिष्ठ में शरीर की तुलना किससे की गई है? मृग से, पर्वत से, वृक्ष से और पीपल सिंह के से। वृक्ष। पीपल के पेड़ से। तो पीपल के पेड़ से, तो यहाँ वृक्ष का आ गया, पीपल का पेड़ यहाँ लिख देते हैं। तो बाद में मान लीजिए पेड़ की जगह पीपल का पेड़ आ जाए तो ये ठीक रहेगा। जून 2020 में क्वेश्चन है, योग वशिष्ठ के अनुसार प्राणियों में होने वाली व्याधियों को कितने भागों में विभक्त किया गया है? व्याधि में यहाँ
दो हो गया, आधी और व्याधि दोनों ये पूछा जा रहा है, दो। तो दो वाला चौथा आंसर है। ठीक है। योग वशिष्ठ में शरीर की तुलना किससे की गई है? फिर से क्वेश्चन आया, वृक्ष। रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन? जून 2020 नवंबर 2020 नहीं, ये आया हुआ है क्वेश्चन। दिसंबर 19 में आया है। योग वशिष्ठ के अनुसार शास्त्रों के अध्ययन, मनन, सत्पुरुषों का संग एवं वैराग्य ज्ञान की कौन सी भूमिका है? अब देखिए, ज्ञान की सात भूमिका थी ना, दूसरी वाली भूमिका है ये। पहली वाली क्या थी? पहले वाला क्या था? पहला शुभेच्छा में तो सिर्फ इच्छा, शुभेच्छा में इच्छा ही हुई थी, श्रवण वाली स्थिति में है। और विचारणा में जो है हमने शुरू कर दिया था, साथ साथ ये लिखा हुआ था। तो सही आंसर होगा तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन है, योग वशिष्ठ मुक्ति के 4 द्वारपाल कौन से हैं? इसमें बता दीजिए। क्षमा, विचार, संतोष, तो तीसरा वाला। तीसरा। उसके बाद है, योग वशिष्ठ के अनुसार निम्नलिखित में से ज्ञान की कौन सी षष्ठ अवस्था है? बताइए, ज्ञान की छठी अवस्था। पदार्थ भावना। पदार्थ भावना। उसके बाद आगे है, योग वशिष्ठ में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया गया है? ज्ञान योग, मंत्र योग, राजयोग, भक्ति योग। ज्ञान योग। ज्ञान योग। ज्ञान योग पर दिया गया। उसके बाद है, योग वशिष्ठ के अनुसार निम्नलिखित में से क्या ज्ञान भूमिका के अंतर्गत नहीं आता है? सद्भावना। बहुत बढ़िया, सब लोगों को याद हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन है, योग वशिष्ठ के अनुसार ज्ञान की निम्नलिखित अवस्थाओं को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। शुभेच्छा, विचारणा, तनुमास्त्र, सत्वपत्ति। CBDA। तो दूसरा वाला। चलिए, बहुत बढ़िया है, फास्ट बढ़ रहे हैं। योग वशिष्ठ का सिद्धांत कहलाता है द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत। अद्वैत शुरू में ये लिख दिया था ना, अद्वैत की ही व्याख्या है, मतलब एक ब्रह्म ही सब कुछ है और कुछ नहीं, तो अद्वैत की व्याख्या की गई है। उसके बाद है, योग वशिष्ठ के अनुसार व्याधि के कारण है। व्याधि के क्या कारण है? राग, द्वेष, ज्ञान का अभाव। तो है, कूट है व्याधि के कारण, राग द्वेष, ज्ञान का अभाव, कफ और पित्त का असंतुलन, अशुद्ध आहार। कूट के हिसाब से बताना है। ज्ञान का सी और डी होगा। ठीक है, एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट सी और डी होगा। कफ और पित्त का सीधे कहा गया था संतुलन, और अशुद्ध आहार कहा गया था खाने से होता है। व्याधि पूछा जा रहा है, वो भी देखेंगे हम लोग। व्याधि पूछा है, तो सी और डी आंसर होगा। सर ज्ञान का अभाव, क्या? ज्ञान का अभाव अज्ञान से भी होता है? नहीं, वो आदि में आएगा। देख लीजिए ना, अब आदि और व्याधि दोनों बोला था ना। अच्छा, देख लेते हैं। अभी इसको हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। इसमें लिखा हुआ था कि ज्ञान के कारण ही आदि और व्याधि उत्पन्न होते, ऐसा था शायद। देख लीजिए, इधर देखिए, एक साथ दोनों स्क्रीन पर रहेगा ना। ज्ञान के अभाव में आदि लिखा हुआ है। यथार्थ ज्ञान के अभाव में आदि में है। इंद्रिय निग्रह का अभाव, राग द्वेष में फंस जाना, ये भी आदि में है। तो यहाँ राग द्वेष और ज्ञान का अभाव आ गया ना, दोनों आदि में। कार्तिकेश्वर जी, ठीक है? जी सर। ठीक है, आगे। इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे होगा ना, आदि जो है वो मानसिक उससे है, तो जो इमोशंस और उस चीज से जुड़ा है वो चीज आदि में आएगी, और व्याधि या शारीरिक तो यहाँ खाने पीने से रिलेटेड, ये इसका आंसर। हाँ, वो आएगा उसी में, लेकिन इसमें ना एक चीज और, व्याधि में एक चीज और रखेंगे, प्रबल इच्छा के पुनः पुनः स्फुरित होने से, मूर्खता से, चित्त के ना जीतने से, दुष्ट अनखाए। तो ये 2-3 चीजें ध्यान रखेंगे, बाकी उसमें जोड़ देंगे। योग वशिष्ठ के अनुसार योग की निम्नलिखित अवस्थाओं को उचित क्रम में व्यवस्थित करें।
श्रवण मनन निधिध्यासन श्रवण मनन निधिध्यासन विलापिनी ब्रह्मविद। तो हो गया डी बी ई, तो डी बी ई किस में है? डी बी ई तो दो में है, डी बी ई ए, तो ये हो गया सही उत्तर तीसरा वाला ब्रह्मविद। तो ब्रह्मविद में जो है दो था, ब्रह्मविद में दो था ना, छठा सातवां, तो नाम बताइए जरा, छठा का क्या था और सातवां का क्या था? पूरा ब्रह्मविद वाला जो है पूरा नाम क्या था? ब्रह्मविद उदयिनी वशिष्ठ या वशिष्ठ। एक था वरीयता, मुक्ति अवस्था, वरीयता वाला, और एक वरिष्ठ लिखा हुआ था। विदेह मुक्ति। तुर्यावस्था वरीयता, तुर्यातीत वरिष्ठ। वो भी देख लीजिए। ब्रह्म वरीयमान था और ब्रह्म वरिष्ठ लिखा था, दो सब। अब 2017 के क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सेकंड। योग वशिष्ठ के अनुसार ज्ञान की निम्नलिखित अवस्थाओं को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। ये देख लिया ना? शुभेच्छा विचारणा तनुमानसा। नहीं, ये तो अभी नहीं। शुभेच्छा विचारणा तनुमानसा सत्वापत्ति CBDA दूसरा सेकंड है। हाँ, यहाँ से योग वशिष्ठ का सिद्ध। अच्छा, ये तो हो गया द्वैत। अद्वैत, आगे वाला अद्वैत भी हो गया। अद्वैत है। हो गया। अद्वैत। ये भी हो गया ना? ये भी हो गया। ये भी हो गया। ये भी हो गया। हाँ, जुलाई 2017 में आते हैं। योग वशिष्ठ के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के स्तंभ हैं संतोष, विचारना, वैराग्य, विवेक। मोक्ष की प्राप्ति के स्तंभ संतोष विचार। ए सर। विवेक और वैराग्य नहीं है, वैराग्य, पहला और दूसरा होगा ना। संतोष और विचार। मोक्ष प्राप्ति के स्तंभ है ना, 4 द्वारपाल को अलग सेंटेंस में पूछ दिया है, ठीक है। तो संतोष और विचार आएगा इसमें।